नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी टाइम टेबल के हिसाब से आपको वीडियो शाम को 6 बजे तक प्रोवाइड करनी थी, लेकिन प्रोवाइड करने में कुछ परेशानियां होने के कारण आपको ये वीडियो सेशन बहुत देर में मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आई एम रियली सॉरी। आगे से प्रयास करेंगे कि आपका उसी दिन वीडियो बना के टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं KBS PRT 2025 के लिए NCERT EVS में प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि हमारी तैयारी अभी कितने परसेंटेज पर रुकी हुई है। ठीक है, तो आइए हम सभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी के छत को कीटों से बचाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में बांस होगा, बबूल होगा, सफ़ेद ओक होगा या चेड़ होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो कीटों को बचाने के लिए छत को किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, बबूल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अब इसके डिटेल अध्ययन पे हम चलेंगे, क्या क्या डिटेल बातें हैं उसको हम देखेंगे। मिट्टी का घर मिट्टी से बना एक ढांचा है जिसे जमीन के उसी भूखंड से खोदा जाता है जहां घर बनाया जा रहा है। यह अत्यधिक गर्मी के लिए बेहद बेहतर अनुकूल है। इस प्रकार का घर कहाँ पे मिलेगा, आपको सामान्यतः राजस्थान में मिलेगा। यानी जो मिट्टी का घर होता है वो सामान्यतः कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में। आगे पॉइंट की हम बात करेंगे। अगला पॉइंट है बबूल। ठीक है, बबूल जो है ऐसे विभिन्न मौसम है जहाँ पर बबूल का पेड़ क्या होता है, उग जाता है। हालांकि जो बबूल का पेड़ होता है वो शुष्क उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण जलवायु में पनपते हैं। कौन, बबूल। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बबूल की क्या विशेषताएं हैं। बबूल में स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया, कवक, कीड़ों को दूर करने और पानी की क्षति प्रतिरोधी होने की क्षमता अन्य लकड़ियों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, इनका उपयोग हम जो बबूल की लकड़ी का उपयोग है, लकड़ी की कोपोर्ड, सर्विंग बाउल और खाने के कटोरे के साथ साथ बाथरूम के बर्तन जैसे बाथरूम कैबिनेट, साबुन के व्यंजन और अन्य चीज़ों सहित रसोई के बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है, बबूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बबूल की लकड़ी सभी मौसम की स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना कर सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि पानी और खरोंच के प्रति इसका दोहरा प्रतिरोध इसे आंगन के फर्नीचर और अन्य बाहरी वस्तुओं के लिए आदर्श सामग्री बनाता है। मिट्टी के घर की छत को कीटों से बचाने के लिए बबूल की लकड़ी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर मिट्टी और भूसे से बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कच्चा घर, पक्का घर, इग्लू या मचान घर होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कच्चा घर। ठीक है, यानी घर जो मिट्टी और भूसे से बना होता है वो कच्चा घर कहलाता है। क्लियर हुआ। अब समझते हैं कच्चा घर क्या है। ठीक है, तो कच्चा घर समझेंगे तो घरों की दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं। ये दीवारें कीचड़ और भूसे से ढकी है और ये ग्रामीण बस्तियों में आम है, यानी ग्रामीण बस्तियों में बनाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। पक्के घर, ये घर ईंट और गारे से बने होते हैं। इन मकानों के निर्माण में उन्नत कौशल और प्रौद्योगिकी लागू किया जाता है और यह शहरी बस्तियों में बने होते हैं। कौन से घर, पक्के घर। दूसरा घर आता है इग्लू। इग्लू कहाँ पे बना होगा, एस्किमो जो दुनिया के बहुत ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उन जातियों को क्या कहते हैं, एस्किमो, जो बहुत दुनिया के सबसे ठंडे प्रदेश में रहते हैं। और वे सभी अपना घर क्या किस रूप में बनाते हैं, इग्लू के रूप में। ये इग्लू के निर्माण के लिए बर्फ ब्लॉकों का उपयोग करते हैं और बर्फ घर के अंदर के तापमान को बनाए रखती है। और यह ध्रुवीय क्षेत्रों में आम बात होती है, वहाँ पे जितने भी घर होंगे आपको इग्लू ही मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में आता है मचान घर क्या है। ठीक है, तो मचान घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट
ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। इन घरों के अंदरूनी हिस्से भी लकड़ी के बने होते हैं और ये भारी वर्षा के क्षेत्रों में आम हैं, जैसे असम। ठीक है, कच्चा घर और मिट्टी और भूसे से, इसका मतलब कच्चा घर किससे बना होता है? मिट्टी और भूसे से। समझ में आ गई। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि अत्यधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का घर उपयुक्त होता है? मिट्टी का घर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिट्टी का घर, पत्थर का घर, लकड़ी और बांस का घर या लकड़ी और पत्थर का घर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा लकड़ी और बांस का घर अत्यधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाया जाता है, जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर लकड़ी और बांस के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब लकड़ी और बांस के घर हम समझेंगे कि बांस में 28,000 पाउंड प्रति इंच तन्य शक्ति होती है। कितना? 28,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तन्य शक्ति। अधिकांश अन्य प्रकार की लकड़ी की तुलना में बांस जो है सड़ने और नमी के कारण विकृत होने के लिए अधिक लचीला होता है। अत्यधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लकड़ी और बांस के प्रकार के घर बनाए जाते हैं और यह जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है ताकि यह बाढ़ से अप्रभावित रहे। ठीक है, मिट्टी का घर अगर हम देखें तो मिट्टी का घर अत्यधिक गर्मी के लिए उनके पास बेहतर अनुकूलन है और ये राजस्थान में बने होते हैं। पत्थर का घर ये लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान और अन्य पहाड़ी रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत द्वारा चढ़ा के बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उन सभी को आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ इसको रिलेट करके कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा में बताए दिए जा रहे हैं। अगला है लकड़ी और पत्थर का घर। तो लकड़ी और पत्थर का जो घर होगा वो इस प्रकार के घर पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी मात्रा में वर्षा और हिमपात के साथ पाए जाते हैं और ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं। लकड़ी और पत्थर के घर, साथ में लद्दाख में भी इन्हीं के घर बने होते हैं। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक छात्र द्वारा गांव में अपने घर के बारे में लिखा गया निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए। मैं एक गांव से आया हूं, हमारे यहाँ भारी वर्षा होती है और हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। वे बांस के खंभों पर बने होते हैं। हमारे घरों के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के भी बने होते हैं। यह गांव होगा आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु या उत्तराखंड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो 10 से 12 फीट ऊंचे घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ पे भारी वर्षा होती है और इन सभी में भारी वर्षा कहाँ पे होती है? असम में। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा असम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप समझते हैं कि आंध्र प्रदेश एक विशेष प्रकार का घर जिसे मांडुआ लोगली कहते हैं। मांडुआ लोगली घर कहाँ पे बना होता है? आंध्र प्रदेश में बना होता है। यह एक प्रकार का आंगन घर होता है जो विस्तारित परिवार, संयुक्त परिवार रहने के लिए उपयुक्त होता है। यह पुराने दिनों में गांव क्षेत्र में बनाया गया था। दीवारों का निर्माण गोदी, मिट्टी या लाल ईंटों से किया जाता है। किसका? आंध्र प्रदेश में जो भी घर बनाए जाते हैं। छतों को शीशम या लकड़ी, सागौन की लकड़ी के लट्ठों द्वारा सहारा दिया जाता है। छत के शीर्ष को लाल टाइलों से ढका गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के घरों को। अंदर चारों दिशाओं में फैले कई विशाल कमरों के साथ एक आम हॉल भी होता है। किसमें? जो आंध्र प्रदेश के घर बने होते हैं। ठीक है, असम की बात करें तो असम में भारी बारिश होती है और मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, साथ में एक पॉइंट है कि घरों के भीतर भाग भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ और 5वां क्वेश्चन है क्या कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण क्या होता है कि घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह घर कहाँ पे बना होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? असम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस भी पढ़ा है। आगे चलते हैं तो आगे हम मनाली और राजस्थान के घरों को देखेंगे। तो मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है।
घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मनाली में घर पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं और इन दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें और देखें कि हाउस बोट जिसे शिकारा कहते हैं किस भारतीय झील के लिए प्रसिद्ध है? वुलर झील, डल झील, निक्की झील या पेरियार झील? तो इसका सही जवाब होगा क्या? दूसरा ऑप्शन, डल झील। ठीक है, अब कश्मीर के घर कैसे होते हैं वो भी देख लें कि मकान पत्थर के कंटों से बनाए जाते हैं और एक के ऊपर रखकर मिट्टी से ढके होते हैं। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं। श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट को डल झील और झेलम नदी में देखा गया है। ठीक है, अंदर से यह बिल्कुल कैसा होता है? अलग अलग कमरों वाला घर जैसा होता है जो कश्मीर में डब बना होता है। ठीक है, और समझते हैं डल झील। डल झील अपने हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है जिसे शिकारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, डल झील जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित है। डल झील को कश्मीर के मुकुट में गहना के नाम से जाना जाता है और डल झील अपने तैरते उद्यानों के लिए जानी जाती है जिसे कश्मीरी में राड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कमल के फूलों के साथ क्या होता है? खिलता है। ठीक है, इतनी बात जो थी इस क्वेश्चन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, आगे चलते हैं और डल झील में और थोड़ी बातें भी समझते हैं कि यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर पर्यटक आकर्षकों में एक है जो अपने शांत जल और आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह श्रीनगर में स्थित है। डल झील पर हाउस बोट पर एक अनूठी विशेषता है जो आगंतुकों को झील की सुंदरता को करीब से और आरामदायक सेटिंग में अनुभव करने का मौका देती है। शिकारे छोटी लकड़ी की नावें हैं जिनका उपयोग झील पर परिवहन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए किया जाता है और उन्हें कुशल नाविकों द्वारा संचालित किया जाता है जो जल के माध्यम से नेविगेट करने के लिए लंबे चंपुओं तक उपयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट होता है जिसमें लोग पर्यटन पर रहना पसंद करते हैं और वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना जानते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है उस शहर का क्या नाम है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन है तो डल झील। इसके ऊपर ही हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, तो इसका सही जवाब होगा श्रीनगर। क्या होगा? श्रीनगर। आगे चलते हैं, साथ में और चीज़ों के बारे में जान लें। उदयपुर राजस्थान के पश्चिमी राज्य का एक शहर है जो अपनी खूबसूरत झीलों और महलों के लिए जाना जाता है। कौन सा? उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। जयपुर, ये भी राजस्थान में है, जो अपने ऐतिहासिक किलों एवं रंगीन बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद दक्षिणी भारत का एक शहर है जो अपने समृद्ध इतिहास और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। कौन सा? हैदराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। इग्लू क्या है? बर्फ से बना घर, कंक्रीट से बना घर, लकड़ी से बना घर या पत्थर से बना घर? तो इसका सही जवाब होगा बर्फ से बना घर। ठीक है, असम में घर कैसे होते हैं? घर मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं क्योंकि इनकी मजबूत संरचना के साथ बांस सबसे अधिक उपलब्ध होता है। अधिकांश गांव अपने लकड़ी के घर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं क्योंकि इस राज्य में अक्सर क्या आती है? बाढ़ आती है। चूंकि भारी वर्षा क्षेत्र है इसलिए इनकी छतें ढलान वाली होती हैं जिससे छत पर पानी जमा नहीं होता है। अब देखेंगे लद्दाख में कैसे घर होते हैं। लद्दाख में मकान लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं और बर्फ से ढकी होती हैं। कश्मीर में कुछ पुराने घरों में एक खास तरह की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है जिसे डब कहते हैं। ये भी समझ में आना चाहिए आपको। कश्मीर के गांव में पत्थर की कटाई से घर बनाए जाते हैं और एक के ऊपर रखकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट डल झील और झेलम नदी में देखी जाती है। अंदर से यह बिल्कुल अलग कमरों वाला घर जैसा है। मनाली, इसके बारे में एक बार हम पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं लेकिन बांस के खंभों पर नहीं होते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित का परीक्षण कीजिए, बेमेल की पहचान कीजिए। 3 कथन दिए हैं। पहला है मिट्टी का घर राजस्थान में, इग्लू झील है। तीसरा कथन है गगनचुंबी इमारत बड़ा शहर है। तो यहाँ पे बेमेल की पहचान करना है, यानी जो सही सुमेलित न हो उसको पहचान करना है। तो यहाँ पर अगर सही सुमेलित देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा?
यहाँ पे बी कथन होगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन केवल बी सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में केवल ऑप्शन दूसरा केवल बी सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। विभिन्न प्रकार के घरों का विवरण। लद्दाख में मकान लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं और बर्फ से ढकी होती हैं। कश्मीर में कुछ पुराने घरों में एक खास तरह की खिड़की होती है जो दीवारों से निकलती है, जिसे डब कहते हैं। कश्मीर के गांव में पत्थर की कटाई से घर बनाए जाते हैं और एक के ऊपर रखकर मिट्टी से ढक दिए जाते हैं। इसके बारे में भी हमने पिछले वाले जो स्लाइड थी उसमें पढ़ लिया है। श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट डल झील और झेलम नदी में देखी जाती है। अंदर से यह बिल्कुल अलग अलग कमरों वाला होता है। और हिमाचल प्रदेश में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं लेकिन बांस के खंभों पर नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, डोंगा क्या है। सामान्य लेकिन तैरता हुआ घर है, लकड़ी पर सुंदर नक्काशी है, चांगपा के तंबू हैं या बकरियों के लिए आश्रय है। तो इसका सही जवाब होगा सामान्य लेकिन तैरता हुआ घर है। ठीक है, इसके बारे में भी देखें, इसके बारे में क्या कथन है। इग्लू समझते हैं। इग्लू क्या है कि यह अस्थायी शीतकालीन घर या कनाडा और ग्रीनलैंड में बनाए जाते हैं, जिसे बर्फ से बना घर भी कहते हैं। इग्लू आमतौर पर बर्फ के खंडों और गुंबद के आकार से बना होता है। इसका उपयोग केवल मैकेंजी नदी डेल्टा और लेब्राडोर के बीच के क्षेत्र में किया जाता है। ये भी चीज़ आपको याद होना चाहिए कि इग्लू का जो प्रयोग होगा मैकेंजी नदी डेल्टा और लेब्राडोर के बीच में होता है, जहाँ गर्मियों में इनुइट, सिल्सियन या हाल ही में कपड़े के तंबू रहते हैं। इग्लू के आयाम अलग अलग होते हैं लेकिन आमतौर पर उनमें केवल एक ही परिवार होता है। एक अनुभवी इनुइट 1 से 2 घंटे के बीच में बर्फ का इग्लू बना सकता है। इग्लू के निर्माण में सोड, पत्थर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सामग्री की उपलब्धता। निर्मित घर का प्रकार सामग्री की स्थानीयता उपलब्धता पर आधारित निर्भर होता है। वनों के निकट स्थान अपने निर्माण में अधिक मात्रा में लकड़ी का उपयोग करते हैं। इसी तरह संगमरमर, शैल और अन्य पत्थरों का निर्माण सामग्री के रूप में उन क्षेत्रों में अत्यधिक होता है और वहां पे स्थानीय रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। श्रीनगर में कई प्रकार का कई परिवार एक डोंगा पे रहते हैं। इन नावों को डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है। अंदर से डोंगा अलग अलग कमरों वाला होता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन 10 तक के जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आए, साथ में उससे जो संबंधित अन्य आपको जानकारियां थी वो भी आपको दी गई हैं। हाउस बोट और कुछ बड़े घरों की छत पर लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। इन डिजाइन को खातबंद कहा जाता है, जिसमें एक पैटर्न होता है और एक आरा पहली जैसी दिखता है। रेबो चांगपा के तंबू हैं। ये बड़े संख्य आकार के तंबू होते हैं जो याक के बालों से बनी पट्टी से बने होते हैं। ये मजबूत होते हैं और ऊष्मा भी प्रदान करते हैं। इन तंबुओं के बाहर बकरियों और भेड़ों को रखने की जगह है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लेखा कहते हैं। इस तरह से आपका ये प्रश्नों की श्रृंखला NCERT EVS का कंप्लीट होता है, जिसका नाम था शेल्टर। ठीक है, शेल्टर का मतलब घर के बारे में यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, इसी के साथ आप सभी एंजॉय करिए, साथ में शेयर करना ना भूलिए ताकि वीडियो आपको टाइमली प्रोवाइड हो सके। ठीक है।